अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगे हैं या वो अपराधी है, उससे सच बुलवाना है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो सच नहीं बोल रहा है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति का होता है नार्को टेस्ट। ये टेस्ट ऐसे ही कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में ही किया जाता है। इसके अलावा टेस्ट करने के लिए उस व्यक्ति की परमिशन भी होनी चाहिए जिस पर नार्को टेस्ट होना है। 2014 में अपने एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ तौर पर कही थी कि बिना अभियुक्त की सहमति के नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो ये अवैधानिक होगा। सबसे पहले नार्को टेस्ट कब और किसने किया, ये सवाल जाहिर है अब तक तो आपके मन में आ ही गया होगा। नार्को टेस्ट का सबसे पहला परीक्षण 1922 में रॉबर्ट हाउस ने किया था। रॉबर्ट एक डॉक्टर थे जिन्होंने 2 मुजरिमों पर इसकी टेस्टिंग की थी। अब ये समझते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। इस प्रोसेस में व्यक्ति को कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे वो आधी बेहोशी में चला जाता है। टेस्ट के लिए आरोपी को साइको एक्टिव दवा, इथेनॉल, सोडियम पेंटाथॉल, सोडियम अमाइटल और बार्बिटूरस नाम के केमिकल ड्रग्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इस दवा को ट्रुथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। ये दवाई किसी भी इंसान को आधा बेहोश कर देती है। वो ना तो पूरी तरह बेहोश होता है और ना ही पूरी तरह से होश में। इस आधी बेहोशी में ही वो बोलता चला जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसी हालत में हम झूठ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कुछ बातें छिपानी होती हैं, कुछ कहानियां बतानी होती हैं। ये सब करने के लिए इंसान को दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ये ट्रुथ ड्रग्स इंसान को ऐसा नहीं करने देते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। नार्को टेस्ट करने से पहले जो भी आरोपी है उस व्यक्ति का पूरा फिजिकल चेकअप किया जाता है। ये टेस्ट किया जाता है कि वो फिजिकली और मेंटली इस टेस्ट के लिए फिट है भी या नहीं। अगर वो फिट नहीं है तो उसका नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा बच्चों, बुजुर्गों और स्पेशली एबल्ड लोगों का नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये भी समझते हैं। नार्को टेस्ट शुरू करने से पहले हाथ की उंगलियों को पॉलीग्राफ मशीन से कनेक्ट किया जाता है। टेस्ट से पहले ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ब्रीदिंग स्पीड, हार्ट रेट वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इन सब चीजों के हिसाब से डिसाइड होता है कि उसे दवाई की कितनी डोज दी जानी है। शुरुआत आसान सवालों से की जाती है, जैसे उसका नाम क्या है, परिवार के लोगों का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ काम करता है, वगैरह वगैरह, जो कि बहुत आसान सवाल होते हैं। इसके बाद उससे कुछ झूठे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब वो ना में दे। जैसे अगर वो मैरिड है तो उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अनमैरिड हैं। अगर उसके 2 बच्चे हैं तो उससे पूछा जाएगा कि क्या आपका 1 बच्चा है। ऐसा पूछकर ये जानने की कोशिश की जाती है कि उस व्यक्ति का शरीर जब कुछ झूठ सुनता है तो कैसी प्रतिक्रिया देता है। अगर वो सही जवाब दे रहा है तो उस समय उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। इसके बाद किए जाते हैं सख्त सवाल और उसके फिजिकल और मेंटल रिएक्शंस का पता लगाया जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि नार्को टेस्ट से सच जाना ही जा सके। अगर आरोपी को कोई भी मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी शिवर करती है यानी कि कांपती है, या फिर दिल तेज धड़कता है, तो मशीन गलत भी बता सकती है।